नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट जो हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसका प्रीएम्प्टिव का हम एक और एग्जांपल देखेंगे। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था मैंने एक इसका एग्जांपल। मैं इस पे एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि इसके बेस्ड पे गेट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसी के बेस्ड पे आते हैं और आपके थ्योरी एग्ज़ाम में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसीलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए प्रीएम्प्टिव को लेके। ओके, तो आइए हम अपना गैंट चार्ट बनाते हैं। हमारे पास कुछ दिए हैं प्रोसेसेस, कुछ उनका अराइवल टाइम है, उनका कुछ एग्जीक्यूशन टाइम यानी बर्स्ट टाइम है। तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा कब आ रहा है? 2 पे आ रहा है मेरा प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला P1 आ रहा है मेरा 2 पे, 0 से कोई नहीं आ रहा, 1 पे भी कोई नहीं आ रहा, 2 पे आ रहा है। तो मतलब क्या है मेरा? साफ सीधी बात है, मेरा 0 से लेके 2 तक मेरा CPU क्या रहेगा? आइडियल रहेगा, खाली रहेगा। अब 2 पे मेरा कौन सा आया? P1 आया मेरा 2 पे। कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करूँगा? एक टाइम के लिए, क्योंकि 3 पे मेरा P4 आ रहा था, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बच गया? 7। अब मेरा P4 आ गया 3 टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो अब मैं P4 को एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे। कितने टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट करूँगा? मेरा 4 पे कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 पे आ रहा है मेरा, तो 2 टाइम पीरियड तक इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यानी मैं P4 को। तो मैं 2 टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट करूँगा इसको। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बच गया? P4 का 4, ठीक है। अब मेरा 5 पे कौन सा आ गया? P5 आ गया, ठीक है। 5 पे मेरा P5 आ गया, प्रोसेस नंबर 5। अब इन दोनों का जो बर्स्ट टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, सेम है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। लेकिन मैं किसे एग्जीक्यूट करूँगा? जो पहले आया है, अराइवल टाइम जिसका पहले है, मतलब P4 को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा। P4 को मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया, एक टाइम पीरियड के लिए करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा 6 पे P3 आ रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के लिए करूँगा तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम रह जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ठीक है। अब मेरा 6 टाइम पीरियड पे कौन सा आया? P3 आया। उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2 है, ओके। तो अब मैं अपने P3 को एग्जीक्यूट करूँगा। P3 को मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एक टाइम पीरियड के लिए करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा 7 पे P2 भी आ रहा है, तो एक टाइम पीरियड के लिए किया मैंने इसको, 7 तक चलाया P3 को। अब मेरा P2 आ गया, तो यहाँ पे ये कितना है? इसका एग्जीक्यूशन रह गया, 1 रह गया। अब मेरा 7 पे P2 आ गया, ठीक है। 7 पे आया मेरा P2, लेकिन P2 और P3 का आप अराइवल टाइम मतलब बर्स्ट टाइम देखेंगे तो सेम है, दोनों का 1 and 1 है। तो मैं किसे पहले एग्जीक्यूट करूँगा? जो पहले आया, मतलब P3 को पहले एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैंने P3 को एग्जीक्यूट कर दिया एक टाइम पीरियड के लिए 8, और यहाँ पर आपका P3 हो गया कंप्लीट, ओके। ये आपका P3 हो गया कंप्लीट, ये 0 हो गया, ठीक है। 0 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब लगभग आपके सारे आ चुके थे, ठीक है। 7 टाइम पीरियड तक आपके सारे आ चुके थे। तो अब मैं इसको बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूँ। जिसका कम बर्स्ट टाइम है उसको पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो P3 आपका हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद किसका कम बर्स्ट टाइम है? आपका है P2 का, ठीक है। तो अब मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा। तो P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा? एक टाइम पीरियड के लिए। तो P2 कब ख़त्म हो जाएगा? 9 पे। अब इसके बाद मैं किसको एग्जीक्यूट करूँगा? P2 हो गया, P3 हो गया। अब P4 को एग्जीक्यूट करूँगा, बर्स्ट टाइम उसका कम है, ठीक है। तो अब मैंने P4 को एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे P4 को CPU दे दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा मेरा P4? 3 टाइम पीरियड के लिए। तो 12 टाइम पीरियड तक मेरा P4 ख़त्म होगा। अब कौन सा करूँगा मैं? अब P5 करूँगा, ठीक है। उसका कम बर्स्ट टाइम है, उसके बस P1 और P5 में किसका कम बर्स्ट टाइम है? P5 का है। तो ऑब्वियसली मैं P5 को ही एग्जीक्यूट करूँगा। P5 को मैंने CPU दिया, कितने टाइम पीरियड तक चलेगा? 4 टाइम पीरियड तक, मतलब 16 टाइम पीरियड तक ये चलेगा। अब लास्ट फाइनल बचा मेरा P1 को अब मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा यहाँ पे। कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा मेरा P1? 7 टाइम पीरियड के लिए, मतलब 23, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि कैसे कैसे हुआ, ओके।
तो आइए अब हम अपना टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब कंप्लीशन टाइम निकालें, इस गैंट चार्ट से कंप्लीशन टाइम निकाले, तो P1 मेरा कब कंप्लीट हो रहा था, अगर मैं देखूं P1 मेरा कब कंप्लीट हो रहा है 23 पे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 23। एंड अब P2 की बात करूँ तो P2 कब कंप्लीट हो रहा है मेरा 9 पे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9। सेम ऐसे P3 कब कंप्लीट हो रहा है 8 पे। P4 कब कंप्लीट हो रहा है मेरा 12 पे हो रहा है कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। सेम अगर ऐसी मैं P5 की बात करूं तो P5 कब मेरा हो रहा है कंप्लीट 16 पे, तो मैं यहाँ पर 16 लिख दूंगा। कंप्लीशन टाइम मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सेम ऐसी वेटिंग टाइम के फॉर्मूले की बात करूँ तो वेटिंग टाइम क्या होता था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगर टर्न अराउंड टाइम मैं निकालूँ यहाँ से, तो टर्न अराउंड टाइम मेरा क्या निकलेगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 23 माइनस 2 या 21 निकलेगा यहाँ से। सेम ऐसे P2 के लिए मैं बात करूँ टर्न अराउंड टाइम की, तो यहाँ से कितना होगा 2, P3 कितना होगा 2, P4 कितना होगा 12 माइनस 3 9, एंड P5 कितना होगा 16 माइनस 5 11। अगर वेटिंग टाइम की बात करूं तो वेटिंग टाइम क्या होता है मेरा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। P1 के लिए वेटिंग टाइम की बात करूं तो 21 माइनस 8 13। ठीक है, P2 के लिए 2 माइनस 1 1, P3 मेरा 0, P4 का वेटिंग टाइम 3, एंड P5 का मेरा वेटिंग टाइम 11 माइनस 4 7। अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें, अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, तो यहाँ से आप टर्न अराउंड टाइम के लिए सबको प्लस कर लीजिएगा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, वो जो आपका आएगा वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना हो तो उसके लिए भी इसको सबको प्लस कर लीजिएगा, 13 7 20 23 24, तो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा मेरा 24 बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितने 5, ये कुछ आएगा 4.8 के अप्रोक्स। ओके, तो आप यहाँ से इजीली टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स और देखेंगे प्रीएम्प्टिव से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।